संसदीय सीट पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा के बाद अपनी पार्टी के पाटन निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी जावेद इकबाल ने इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पाटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा पर नाराजगी जताई और कहा कि वो इस फैसले के पक्ष में नहीं है, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। जावेद इकबाल जल्द ही दूसरी पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। मैं किसी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हूँ, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। अभी दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। मेरे लोग इस डिसीजन के साथ नहीं थे, इसलिए मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, ना कि किसी के अगेंस्ट खड़ा हूँ। इसमें मेरे लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इसमें मेरे लोगों की रजामंदी नहीं थी। ये जो मैंने जब पार्टी ज्वाइन की थी वो मैंने उसी टाइम लोगों के फैसले से ली थी। आज भी मैंने जब छोड़ी है पार्टी, वो भी मैंने लोगों के फैसले के ऊपर ही ये डिसीजन लिया है। उसी जगह पे खड़ा हो जाऊंगा जहाँ पे मेरे लोग चाहेंगे, जहाँ पे मेरे लोग मशवरा देंगे, और हम बात चल रही है अपने लोगों के साथ कहाँ पे खड़े हो जाएं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पता चलेगा। यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो आपके जो ओहदेदार हैं, उन्होंने पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ किया नहीं आज तक। अगर किया होता तो शायद जावेद इकबाल आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठता और शायद जावेद इकबाल पॉलिटिक्स में ना आता, शायद जावेद इकबाल अपने जॉब को ना छोड़ता। और इस वजह से मैंने सोचा कि अगर काम हुआ होता तो मैं नहीं आता इसमें। अब अगर उस हाई कमांड की जो बात है, मैं उनके फैसले को गलत नहीं बोलूँगा, बट मैं तभी बोल रहा हूँ कि दो चीज़ें होती है। एक होता है कि किसी के अगेंस्ट खड़ा होना, एक होता है कि अपने लोगों के साथ खड़ा होना। मैं यहाँ पे अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, ना किसी के फैसले के अगेंस्ट खड़ा हूँ। मैं तो दामन तो अल्लाह का ही थामा हुआ है जब भी मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो उसके बाद बिल्कुल उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरे लोग बोलेंगे, जहाँ पे मेरे लोग मशवरा देंगे, मैं उसके साइड पे जाना चाहूँगा। कान्हामा मागाम में स्थित नूरुल एंड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के हेड ऑफिस पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों में शादी के लिए विभिन्न किट और नकदी तकसीम की गई। अनाथ लड़कियों ने नूरुल एंड ट्रस्ट का इसको लेकर शुक्रिया भी अदा किया। और इसके अलावा कुछ नकदी भी दिया जाता है, मैरिज किट्स दिए जाते हैं। मैरिज किट्स करीबन 35 से 40 हज़ार रुपया एक किट का जाता है। लिहाजा तमाम दोस्तों से, तमाम लोगों से ये अपील की जाती है कि इस ट्रस्ट नूरुल एंड ट्रस्ट कान्हामा की पूरी तरह से मदद की जाए, ताकि हम आइंदा भी ये प्रोग्राम जारी रखेंगे और गरीब मोहताज लड़कियों की शादी का बंदोबस्त किया जाएगा। जो ये शादी के किट्स हमने उनको फराम किए, जो ये बहनें हमें आई है दूर दूर इलाकों से, दूर दूर डिस्ट्रिक्टों से आई है। हमारे लोगों से यही गुजारिश है कि लोग हमें पैसे देते हैं, हम उनका जो पैसा है इन जो बहनें जो होते हैं, जो यतीम और गरीब बहनें जो हमारे होते हैं, हम उन तक पहुंचाते हैं। जो उनको हम किट्स फराम करते हैं, मैरिज किट्स, जिसमें लगभग 35 से 40 हज़ार तक इनका सामान होता है। इसमें हम कैश भी देते हैं उन लड़कियों। इसके अलावा नूरुल एंड का मतलब दूर दराज इलाकों में जाना जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो, और एजुकेशन पे हम ज़्यादा काम करते हैं, जो भी स्पॉन्सरशिप बच्चों को करते हैं। खास एन का मकसद दो है। एक मकसद ये है कि हम मोहताज, गरीब, बेकस, यतीम बच्चों को शादी में इमदाद करेंगे, क्योंकि आप लोग बखूब वाकिफ़ है कि इस वक्त बहुत सारे लड़कियां शादी के लिए परेशान हैं, महंगाई अरूज पर है, गुर्बत अरूज पर है। इसलिए हाँ, नूरुल एंड ट्रस्ट ने वादा किया है कि हम जो शादी करना चाहते हैं बच्चियाँ, इनको हम हर किस्म की मदद करने की इंशाल्लाह वादा बंद। बमना डिग्री कॉलेज में यूपीएससी के इम्तिहान की तैयारी कराने के लिए एक टेस्ट का आयोजन किया गया और इस टेस्ट में पास होने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही कम पैसों में आईसीपी कोचिंग के जरिए यूपीएससी परीक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक इनिशिएटिव है, ये 2008 से शुरू हुआ है। हम कुछ ऑफिसर्स जो हैं एक ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जो फिलैंथ्रोपी में हम सिविल सर्विसेज में जो बच्चे कश्मीर और जम्मू से तैयारी करते हैं, तो उसका एक एनुअल एग्जामिनेशन होता है। उसमें हम बच्चे 30-35 बॉयज़ एंड गर्ल्स को सिलेक्ट करके उनको इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं पूरे साल के लिए,
इसका एग्ज़ाम आज शेड्यूल था। एक तो यहाँ डिग्री कॉलेज बेमिना में भी था और एक सेंटर जम्मू में भी था। तो इस एग्ज़ाम के ज़रिए से हम कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उनको ट्रेन करते हैं। तो पिछले 15 साल से ट्रस्ट काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रस्ट से तकरीबन आज तक 200-250 बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं। जो बच्चे अपना मेस वहाँ खाते हैं, मेस के लिए खुद पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खुद बेयर करते हैं, एकोमोडेशन हम देते हैं उनको, या जो बाकी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज़ है, लाइब्रेरी है सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, वो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। अभी जम्मू से यहाँ तक तकरीबन 125 बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया। इसमें से हम तकरीबन 35 बॉयज़ और गर्ल्स को शॉर्ट लिस्ट करके अपने हॉस्टल में एडमिशन दे दें। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।